हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा कि जिन भी स्टूडेंट्स को CUET UG और PG देना है उन सभी के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। सो आप सभी स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी और वो ये थी कि हमारे CUET का एग्ज़ाम UG का या PG का जो होगा वो जून जुलाई में होगा। बट अब ऐसा नहीं है, डेट जो है पीछे हो चुकी है। 15 से 30 मई के बीच में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और फॉर्म उससे पहले सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि फॉर्म कब सबमिट होंगे, पेपर कब होगा। अदरवाइज़ चैनल पे तो अपडेट आपको मिलती ही रहेगी टाइम टू टाइम। सो हम जो यहाँ पर बात करेंगे ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म्स, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, पैटर्न, सब की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक नॉर्मली शॉर्ट तरीके से ही देख लेते हैं। जो हमारा CUET UG का पैटर्न है, जैसे आप फॉर UG कोर्सेज देख रहे हो, तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024 में। सबमिट करने का लास्ट होगा थर्ड वीक ऑफ मार्च। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो खुलती है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल खुलेगी। अनाउंसमेंट होगा सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई में। और UG का जो CUET का पेपर होगा वो 15 से 31 मई के बीच में होगा। आंसर की फोर्थ वीक ऑफ मई में आ जाएगी, रिज़ल्ट जून में आ जाएगा और काउंसलिंग जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जून में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरा क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप बहुत आराम से अपने इस क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं PG की बात करूं तो PG वाले बच्चों का भी सेम वही है, रिलीज़ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल तक हमारा चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे है इनकी डेट। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो फर्स्ट वीक ऑफ मई में ओपन होगी। अनाउंसमेंट जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो सेकेंड वीक ऑफ मई में होगा। एडमिट कार्ड थर्ड वीक ऑफ मई में आ जाएगा। इनका एग्ज़ाम 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। आंसर की सेकेंड वीक ऑफ जून में आएगी। इसके अलावा रिज़ल्ट आपका दिखा रहे हैं यहाँ पे और काउंसलिंग सेशन भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि PG का कोशिश यही की जा रही है कि UG वाले बच्चों से पहले इनका एग्ज़ाम वगैरह ले लिया जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NTA CUET क्राइटेरिया। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही फिल होता है, तो आपको पता है। एप्लीकेंट फ़ीस UG वाले बच्चों की 3 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जनरल बच्चों की 350 है, OBC की 700 है और SC ST की 650 है। अगर आउटसाइड इंडिया है तो 3000 यहाँ पर दिखाई जा रही है। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग फ़ीस आपको मेंशन कर दी गई है। ठीक है, PG वाले बच्चों की जनरल कैटेगरी के 800 बता रहे हैं। अगर इंडिया से बाहर का बच्चा या फिर इंडिया से बाहर के कोई स्टूडेंट जैसे अप्लाई करते हैं बहुत सारे बच्चे भी, तो 4000 अप टू 3 सब्जेक्ट्स पर पेपर 1000 रुपीज़ इन्होंने यहाँ पर बोला है। SC ST के लिए और PWD कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर बता दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तो आप सबको पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएट UG कर रखा हो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन या BCom BSc वगैरह। ठीक है, और अगर आप UG के लिए कर रहे हैं तो 10+2 आपको चाहिए, उसके लिए कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, CUET एग्ज़ाम पेपर जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन पेन पेपर मोड रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी और क्वेश्चन पेपर टाइप जो है हमारा वो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। 100 MCQs होंगे। करेक्ट आंसर विल कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होती है। लेकिन कुछ कोर्सेज में बेटा अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ कोर्सेज़ की अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं आपको CUET लॉ के स्टूडेंट की बात करूं तो जैसा आपको पता हो कि अभी हाई कोर्ट में इस चीज़ का फैसला सुनाया नहीं गया है सही से कि CUET के अंडर लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ रहेगा या नहीं रहेगा। बट इंटीग्रेटेड लॉ जो 5 ईयर का है वो तो CUET के अंडर कर दिया गया है। ठीक है, बाकी उसके लिए भी वही है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो कुछ चीज़ों के अलग अलग हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऑफलाइन मोड में नहीं ऑनलाइन मोड में होती हैं। जैसे लॉ के स्टूडेंट्स का पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होता है। उनके 400 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 4 मार्क्स होती है।
है, या फिर एक पॉजिटिव मार्किंग जो होती है वो 4 मार्क्स होती है, एक नेगेटिव होती है, कुछ इस तरीके से है, सबका अलग अलग है, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड की बात इन्होंने बोली है तो वो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, 2nd वीक ऑफ मई में आ जाएगा, क्योंकि 15 मई से 31 मई तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे। सो स्टूडेंट, CUET के रिगार्डिंग होप्स हो कि आप लोगों के डाउट नहीं हो कि मैम आपने हमें इन्फॉर्म नहीं करा, इसके पेपर कब होने हैं, क्या होना है, क्या नहीं होना है। अब आपको सब कुछ बता दिया गया है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे, जैसे ही आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि उनके पास अब टाइम कम रह गया। अगर आप लोगों ने 11 महीने 10 महीने का टारगेट बना रखा था तो बेटा अब उससे कम टाइम हो चुका है, क्योंकि पिछले साल तक जो CUET के अंडर एग्ज़ाम होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक भी चले जाते थे, अगस्त तक भी चले जाते थे। बट अब तो इन्होंने फाइनल बोल दिया है कि मई में ही होंगे, उसके बाद बस आपके काउंसलिंग होंगी, दैट अपना जो है वो कॉलेज स्टार्ट कर देना, या जहाँ भी आप एडमिशन लो वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो अपनी प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन करने में कोई डाउट आता है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।